अतिथि को सम्मान सूचक सल्यूट। जोरदार तालियों से देवी और सज्जनों आइए अभिवादन करें आत्मनिर्भरता के सशक्त कदमों का। हमने देखा इन तकनीकी योद्धाओं की ड्रिल का एक दुरुस्त नमूना। इन रोबोटिक ड्रोन्स का इस्तेमाल भारतीय सेना द्वारा मुश्किल इलाकों में लॉजिस्टिक एवं इंटेलिजेंस सपोर्ट के अलावा ऑपरेशनल मिशंस में भी किया जा रहा है। देवी और सज्जनों, स्वदेश निर्मित शर्वरा के शानदार प्रदर्शन को दें। हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सुलेमान। ये जो रोबोटिक म्यूल्स आपने देखे, इन्हें शोकेस किया गया था 15 जनवरी को, जब हर साल इंडियन आर्मी अपना इंडक्शन डे बनाती है, अपना इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करती है। रोबोटिक म्यूल्स या रोबोटिक डॉग एक कॉन्सेप्ट है जो कि आर्म्ड फोर्सेस को एडेड एडवांटेज देता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत नया नहीं है। 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी, जब इंडिया में जिस प्रकार DRDO काम करता है, वैसे ही अमेरिका में डार्पा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कॉन्सेप्ट ही लेकर आया था रोबोटिक डॉग्स का, ताकि ह्यूमन एफर्ट्स को कम किया जा सके और ह्यूमन लॉस को, ह्यूमन फर्टिलिटीज़ को कम किया जा सके किसी भी वॉर में और किसी भी एडवर्स सिचुएशन में। दरअसल ये रोबोटिक डॉग्स का कॉन्सेप्ट जब आया, तब इसके मल्टीपल यूजेस थे और आज भी हैं। इनका यूज़ आप कर सकते हैं किसी रफ टेरेन में सामान पहुंचाने के लिए, सर्च ऑपरेशन के लिए, या फिर इनका प्रयोग किया जा सकता है माउंट करके गन सामने हथियार चलाने के लिए भी। जी हाँ, यदि हम इसमें AI और जनरेटेड गन को माउंट कर दें तो ये एक आर्म्ड फोर्सेस का भी रूप ले सकते हैं और कई रोबोटिक डॉग्स आपके सामने आकर हमले कर सकते हैं। ये ह्यूमन लॉस को कम करते हैं, आर्मी के लॉस को कम करते हैं, ह्यूमन फर्टिलिटीज़ को घटाते हैं और ऑपरेशन को ईज़ करते हैं। दरअसल जब अमेरिका ने इसे बनाया, तब उसके बाद फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, रशिया, अलग अलग देशों ने इस कॉन्सेप्ट पर काम किया और इसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए इसे बनाना शुरू किया। खासकर बात तब हो गई जब चाइना ने इसमें एक ऐसा एज लिया जिस पर अमेरिका तक चौंक गया। दरअसल जो अमेरिकन रोबोटिक डॉग्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। एक रोबोटिक डॉग की कीमत वहाँ पर लगभग $70,000 के आसपास होती है, लेकिन अमेरिका के इस महंगे रोबोटिक डॉग के रेट को कम करते हुए चाइनीज़ ने उन्हें $2700 में बनाकर दिखाया और ये भी दिखाया कि कैसे चाइनीज़ रोबोटिक डॉग्स रफ टेरेंस में अच्छे से चल सकते हैं विज़ अमेरिकन रोबोटिक डॉग्स। तो ये भी दिखाता है कि कैसे चाइना ओवरकम कर गया अमेरिका के इस इन्वेंशन को, कैसे इस इनोवेशन को चाइना ने ऐसे हाईजैक किया, उसे कॉपी किया और उसके बाद इसे लार्ज स्केल में उसने बनाया। इवन जब गलवान में इंडियन आर्मी के साथ उनका टसल हुआ, तब बैक सपोर्ट उनको इन्हीं डॉग्स के थ्रू मिल रहा था और आज ये मैसिव लेवल पर बड़े देश करते हैं अपने हथियार के तौर पर। यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन वॉर में जब वॉर चल रहा था, तब यूक्रेन ने इसको मैसिव स्केल में यूज़ किया अगेंस्ट रशिया और उसे फ़ायदा भी मिला। हर देश की आर्मी, जो मेजर देश की आर्मी है, वो इसके इम्पोर्टेंस को समझती है और समझ रही है। हमने भी इस इम्पोर्टेंस को समझा और तब जाकर एक रोबोटिक डॉग्स इंडियन आर्मी में भी इंडक्ट किए गए हैं। अभी इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 100 रोबोटिक डॉग्स, 100 रोबोटिक म्यूल्स इंडक्ट किए गए हैं। इनको शोकेस किया गया 15 जनवरी को आर्मी डे के दौरान, ताकि इनकी परेड करवाई जा सके और लोग समझ सकें रोबोटिक डॉग्स की इंपॉर्टेंस क्या है और रोबोटिक डॉग्स क्या कर सकते हैं। दरअसल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड में होती रहनी चाहिए, ताकि एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमारे पास हो और अपने एडवर्सरी से हम हमेशा अपेयर्स में रहें। जहाँ चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी काफ़ी समय पहले आ चुकी थी, वहीं हम इसमें पिछड़ गए क्योंकि R&D पे फोकस हमारा कम रहा, और इसलिए क्योंकि हम फ्रीबीज पे तो फोकस करते हैं लेकिन R&D पे हम पिछड़ जाते हैं। DRDO का एनुअल बजट भी बहुत कम है, 27,000 करोड़ का बजट है। कई बार डिमांड की गई कि इस बजट को 15 से 20% कम से कम जरूर बढ़ाना चाहिए, ताकि R&D पर फोकस किया जा सके। और इस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास ड्रोन्स होने चाहिए, गनर्स होने चाहिए, वेपनरी सिस्टम होने चाहिए और सच रोबोटिक डॉग्स जो आज की ज़रूरत है ऐसे होने चाहिए। फिर भी देर सवेर हमने इसको समझा और हम इसे लेकर आए। दरअसल इसे बनाने वाली एक इंडियन कंपनी है, ये इम्पोर्टेड नहीं है, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है। इसे एक दिल्ली बेस्ड कंपनी एरो आर्क ने बनाया है। वो ड्रोन्स और सच मटेरियल चलाते रहते हैं
तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंडियन कंपनी ने ही हमें बना कर दिया है। तो एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, डिफेंस इकोसिस्टम, डिफेंस एक्सपोर्टर इकोसिस्टम, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जो कि एडेड एडवांटेज इंडिया को देता है इन रियल बैटल फील्ड। लेकिन इसके एक कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये रोबोटिक डॉग्स है, यानी कि मशीनी दिमाग से चलेंगे। ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे बिटवीन एडवर्सरी एंड इनोसेंट पर्सन। तो ये खतरा भी है कि ये इनोसेंट पर्सन को ही हमला कर सकते हैं ये समझकर कि सामने एडवर्सरी है। इसका एक साइड इफेक्ट और जरूर है, क्योंकि मशीन और आदमी अलग अलग तरीके से सोचते हैं और उनकी सोच भी अलग अलग है। क्योंकि आप इनको मारते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आप पर अगर हमला करेंगे तो मैसिवली आपको ख़त्म कर सकते हैं। इनका इसलिए इनको मासिव स्केल पर डेवलप किया जा सकता है या जा रहा है, ताकि ह्यूमन एफर्ट्स को कम किया जा सके और युद्धों में ह्यूमन लॉस को हम कम कर सकें। अभी तो ये सिर्फ ऑपरेशन कैपेसिटी पर रखे गए हैं, अभी लिमिटेड कैपेसिटी में रखे गए हैं, अभी इनका मैसिव स्केल पर यूज़ नहीं हो रहा है इंडिया में। फिर भी कुछ महीने पहले जब युद्ध अभ्यास हुआ था पोखरण में, तब इनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी ने किया था, ये समझने के लिए, जानने के लिए कि उस टेरेन में, पोखरण जैसे टेरेन में ये कैसे काम करते हैं, जहाँ पर उन्होंने अच्छा काम किया। और अब इन्हें इंडक्ट किया गया है और आने वाले समय में हो सकता है कि इंडियन आर्मी और रोबोटिक म्यूल्स या रोबोटिक डॉग्स का ऑर्डर दे और रोबोटिक डॉग्स हमें इंडियन आर्मी देखने को मिले। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का जरूर वेलकम होना चाहिए और ऐसी टेक्नोलॉजी को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इंडियन आर्मी के पास एडेड एडवांटेज हो, आर्म फोर्सेस को एडेड एडवांटेज मिले और हम एडवर्सरी से अपर एज में रहें। और हमें एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमेशा मिलती रहनी चाहिए, ताकि हम युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन में अपने एडवर्सरी से ऊपर रहें। इस संबंध में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। Do like, comment and share the video, and also subscribe the channel and also widely spread this video. Thank you. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। The link is given there in description. जय हिंद, जय भारत।